दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केंद्र सरकार की एक स्कीम के अंतर्गत जिसका नाम है वन नेशन वन फर्टिलाइज़र। इसके अलावा प्रधानमंत्री के द्वारा पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। इसके साथ-साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम किसान फंड का भी ट्रांसफ़र किया गया था जिसकी राशि है 16,000 करोड़ रुपया। और ये जो ट्रांसफ़र है डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से प्रोवाइड किया गया था, किसानों के खाते में सीधे ये पैसे डाले गए थे। तो प्रधानमंत्री ने किसानों को सपोर्ट करने के लिए, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए, उनके खाद वगैरह के खर्चा को कम करने के लिए हर साल उनको साल भर में 6,000 रुपए की राशि प्रोवाइड करने की स्कीम चालू करी थी। तो जैसा कि आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम किसान सम्मेलन का इनॉग्रेशन किया गया था। तो इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम की लॉन्चिंग करी थी। इसके साथ-साथ में इन्होंने और भी सारी योजनाओं को चालू किया था जिसको हम देखने वाले हैं। जैसे कि ई मैगज़ीन ऑन फर्टिलाइज़र्स जिसको कहते हैं इंडियन एज, इसकी लॉन्चिंग भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की गई थी। इसके अलावा 600 प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्रों का भी इनॉग्रेशन किया गया था। तो इन सारी चीज़ों को हम एक वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे मेहनती किसान सशक्त। तो आपने देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा रिमोट दबा करके पीएम किसान सम्मान निधि की जो 12वीं किस्त थी उसको डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब इसको थोड़ा सा हम आगे और देख लेते हैं। और आत्मनिर्भर हो, हमारी कृषि आधुनिक हो, इस लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में भारत सरकार ने लगातार एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। आज देश का कृषि बजट 2014 के मुकाबले बढ़कर 5 गुना से भी अधिक हो गया है। बीज से लेकर बीमा, सिंचाई से लेकर खाद और बाजार से लेकर तकनीक और नवाचार, खेती से जुड़ी सरकार की नीतियां और निर्णय समग्र और समावेशी हैं। यही कारण है कि आज भारत में खेती का स्वरूप लगातार आधुनिक हो रहा है और हमारे किसान साथियों की मेहनत से देश कृषि उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज खेती में तकनीक के साथ हमारे पारंपरिक श्रेष्ठ तरीकों को भी बढ़ावा मिल रहा है और प्राकृतिक खेती पर भी विशेष फोकस है। इसी कड़ी में किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध भारत सरकार ने किसानों की खेती से जुड़ी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान के तहत किसान भाई बहनों को सीधे उनके बैंक खातों में साल के 6,000 रुपए 3 समान किस्तों में दिए जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि भारत के किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी। हर बार हर किस्त समय से हर साल हजारों करोड़ रुपए का ट्रांसफर बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी कमीशन के। पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत में ऐसा भी हो सकता है। किसानों के हितों के लिए समर्पित प्रधानमंत्री जी के इसी विजन के साथ पीएम किसान के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि दी जा चुकी है। सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दी गई 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई। महामारी के दौरान भी देश का कृषि उत्पादन शानदार रहा। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजनाओं में से एक पीएम किसान की सराहना IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं ने भी की है। इस योजना से जुड़ने के लिए किसान जिले के राजस्व अधिकारी या CSC पर पंजीकरण करा सकते हैं। योजना से जुड़ी जानकारी, भुगतान की स्थिति पीएम किसान वेब पोर्टल या पीएम किसान मोबाइल ऐप से प्राप्त कर सकते हैं और
किसी भी समस्या के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 155261 पर संपर्क कर सकते हैं। तरक्की और खुशहाली की रोशनी हर किसान, हर ग्रामीण युवा के चेहरे पर चमके और हमारे गांव देश के विकास के अहम भागीदार बने। इसके लिए भारत सरकार एग्री स्टार्टअप के विकास को एक नई गति दे रही है। आज मधुमक्खी पालन, मोटा अनाज, सूक्ष्म सिंचाई प्रबंधन से लेकर प्राकृतिक खेती तक देश भर में कई एग्री स्टार्टअप्स मिसाल बनकर उभरे हैं, जो खेती को आधुनिक बनाने और पैदावार में वृद्धि करने के साथ ही रोजगार के भी अनेक मौके पैदा कर रहे हैं। समृद्ध कृषि और सशक्त अन्नदाता के संकल्प को मजबूती देते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र। इसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे उर्वरक विभाग भारत सरकार के सहयोग से विकसित जनपद लेवल पर सरकार ने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की स्थापना करी है। इसका लोकार्पण कल किया गया था। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का भी शुभारंभ किया गया। एक देश एक उर्वरक का भी शुभारंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो हम इसको भी थोड़ा सा वीडियो देख लेते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार पिछले 8 वर्षों से कृषि क्षेत्र को आधुनिक और मेहनतकश किसानों को सशक्त और खुशहाल बनाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत आज से देश में जिला स्तर पर शुरू होने वाले 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के माध्यम से किसानों को सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे उचित दाम पर उपलब्ध हो सकेंगी। हमें 21वीं सदी में भारत की इस कृषि को आधुनिक बनाना ही होगा और इसी का बीड़ा देश के करोड़ों किसानों ने भी उठाया है और सरकार भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प है। इन सुविधाओं में मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की खादें, बीज, कीटनाशक, मशीनरी के साथ कृषि संबंधी अन्य सुविधाएं जैसे कि मिट्टी परीक्षण एवं बीज परीक्षण की सुविधाएं भी एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। इन केंद्रों पर भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विश्व में पहली बार विकसित किया गया नैनो यूरिया भी मिल सकेगा। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक एवं बायो फर्टिलाइजर भी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों पर आसानी से प्राप्त किए जा सकेंगे ताकि किसान इनका अधिक से अधिक उपयोग कर सकें। प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों के आरंभ होने से अब इन सभी सुविधाओं के लिए किसानों को अलग अलग स्थानों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इन समृद्धि केंद्रों पर छोटे कृषि उपकरणों से लेकर आधुनिक कृषि ड्रोन तक सभी उपलब्ध रहेंगे, जिसे खेती की जरूरतों के लिए किसान साथी आसानी से किराए पर ले सकेंगे या खरीद सकेंगे। किसानों को इन समृद्धि केंद्रों पर बेहतर कृषि पद्धतियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी और कृषि संबंधी सरकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। इसी प्रकार भारतीय जन उर्वरक परियोजना के एक देश एक उर्वरक नारे के तहत देश में उर्वरकों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अब उर्वरक एक ही ब्रांड यानी कि भारत ब्रांड में ही किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। अब किसानों को किसी विशेष प्रकार के ब्रांड की खाद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भारत ब्रांड की खाद सभी प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्रों पर सही समय पर उपलब्ध रहेगी। भारत सरकार के इन सभी प्रयासों के पीछे एक ही लक्ष्य है कि हमारे अन्नदाता लगातार सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बने। सरकार के ये कदम किसानों को पूरी ऊर्जा खेती में ही लगाने की निश्चिंतता देंगे, जिससे उनकी उपज बढ़ेगी और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार से हम वीडियो में इतनी सारी चीज़ें देख चुके हैं कि सारी बातें हमको एकदम क्लियर हो गई हैं। फिर भी हम वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम के बारे में थोड़ी सी जानकारी और जुटा लेते हैं। वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम, जिसको और दूसरी भाषा में कहें तो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना कहते हैं। इसकी लॉन्चिंग की गई थी इसी इवेंट के द्वारा। इस स्कीम के अंतर्गत सभी प्रकार के जो फर्टिलाइज़र हैं, चाहे वो डीएपी हो, चाहे वो एनपीके हो, चाहे वो यूरिया हो, ठीक है, इनको बेचा जाएगा अंडर द ब्रांड नेम, एक ही नाम से बिक्री होने वाली इनकी भारत के नाम से, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार से स्टैंडर्ड तैयार करने वाला है फर्टिलाइजर ब्रांड्स अक्रॉस द नेशन, पूरे देश भर में फर्टिलाइजर का एक ब्रांड चलने वाला है, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स इट,
ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग किसने की है। ऐसा कहना है यूनियन एग्रीकल्चर, फार्मर एंड वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर का। प्रधानमंत्री का कहना है, देखिए, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम इंश्योर करेगी एफोर्डेबल क्वालिटी फर्टिलाइजर। मतलब कि एक तो सस्ती मिलेगी आपको, और दूसरी क्वालिटी वाली फर्टिलाइजर किसानों को प्रोवाइड किया जाएगा भारत ब्रांड के अंतर्गत किसानों को। इसके अलावा प्रधानमंत्री का कहना है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के अंतर्गत ये जो किसान है ना, एकदम तैयार हो गए हैं कि उन्हें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है क्वालिटी को लेकर के और इसकी उपलब्धता को लेकर के। तो हम देखते हैं कि किसानों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कौन से ब्रांड की खाद खरीदें, कौन सी कंपनी की खाद खरीदें। तो यहाँ पर किसानों को बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला है, ऐसा सरकार की तरफ से कहा जाता है। फार्मर्स हमेशा ही कन्फ्यूज़ रहते हैं इन इल्यूज़न। इल्यूज़न मतलब होता है मोह माया, उलझाव अबाउट फर्टिलाइज़र ब्रांड को लेकर के। और ठीक है, वो सही क्वालिटी के सॉइल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो रिटेलर्स होते हैं ना, वो पार्टिकुलरली किसी ब्रांड को ही किसानों को प्रेफ़र करते हैं कि आप इस ब्रांड को ही बेचिए, जिसमें उनका ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन आता है। क्योंकि यदि हम इस ब्रांड को बेचेंगे, मैं दुकानदार हूँ तो मुझे इसमें ज़्यादा फ़ायदा, तो मैं किसानों को भी कहूँगा आप इसको ले लीजिए। तो इस प्रकार की जो समस्या है उसको ये सॉल्व कर देगी। इसके साथ-साथ में कॉम्पिटिशन भी होने वाला है खादों को लेकर के कंपनियों के बीच में। इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण योजना है वो है 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्र है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ये जो किसान समृद्धि केंद्र बनाए गए हैं ये विकासखंड लेवल पर बनने वाले हैं, लेकिन देखा जाए ना तो ये जो जनपद लेवल पर बनाए गए हैं इनकी दूरी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। जैसे कि हमारे गांव की बात करें तो हमारे गांव से जो जनपद पंचायत है 16-17 किलोमीटर पड़ती है। उतनी दूर जाना, फिर वहाँ से साधन करके ट्रैक्टर से या फिर ऑटो करके लाना कितना महंगा पड़ जाता है, इसलिए इनकी जो डिस्टेंस है ना वो काफ़ी दूर है। गांव-गांव लेवल पर यदि ये खुल जाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो इस इवेंट के दौरान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्र का, जिनसे ये आशा की जा रही है ये काम करेंगे एज ए वन स्टॉप शॉप, एक ही दुकान जहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये आ गई है कि क्या किसानों को चीज़ें फ्री में मिलने वाली हैं? तो ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि फ्री में चीज़ें मिलेंगी। ये हो सकता है कि आपको कम दाम में चीज़ें मिल जाएं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें किसान यदि खरीद नहीं सकते हैं तो उनको किराए से ले जा सकते हैं। जैसे कि ड्रोन ड्रोन यूज़ करना है दवाई छिड़कने के लिए, तो किसान उसको खरीद नहीं सकते, तो वो क्या काम करेंगे, किराए से ले जा सकते हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यहाँ पर ये आ गई है कि यहाँ पर कितनी सारी संख्या इनकी रहेगी, क्यों, उसकी किसान की डिमांड तो बहुत ज़्यादा रहेगी, तो क्या उस हिसाब से इनको लाइन लगाना पड़ेगा? क्या ये समृद्धि केंद्र उनकी डिमांड को पूरा कर पाएंगे? ये भी देखने वाली बात है। पीएम किसान समृद्धि केंद्र सप्लाई करेंगे एग्री इनपुट्स जैसे कि सीड, फर्टिलाइजर, फार्म इम्प्लीमेंट्स। इसके साथ साथ में प्रोवाइड करेंगे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ फॉर सॉइल। यदि मैं किसान हूँ, मुझे अपनी मिट्टी की उर्वरता की जांच करना है, किस चीज़ की कमी है, क्या क्या चीज़ यहाँ पर छिड़काव करना चाहिए, तो इसकी भी जांच केंद्र यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ साथ में सीड्स, फर्टिलाइज़र, बिसाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट स्कीम, इसके साथ साथ में गवर्नमेंट स्कीम का भी आपकी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि लगभग 3.25 लाख फर्टिलाइजर रिटेल शॉप विल बी कन्वर्टेड इनटू पीएम किसान समृद्धि केंद्र अक्रॉस द कंट्री। तो पहले जो दुकानें थीं सरकार ने उन्हीं को सेंटर में तब्दील कर दिया गया है।